टमाटर मैं अवधेश जी के पास एक बार 5 किलो टमाटर होंगे, वहां पे क्या क्या सिक्योरिटी लगानी पड़ेगी? एक टमाटर करे डकैती डाल के लाए, अभी गार्ड के साथ आएंगे, एक टमाटर ज्यादा टमाटर हो जाएंगे तो सोचो क्या करना पड़ेगा। अब मैं अवधेश जी के पास जा रहा हूं। अवधेश जी, अनुज भाई प्लीज एक एक करके बोल रहे हैं, हम रिक्वेस्ट है, आपके बीच में कोई नहीं बोलेगा। अवधेश जी मैं आपके पास आ रहा हूं। मजबूरी का नाम इंडिया, मजबूरी का नाम गठबंधन, लेकिन वोटर्स की भी वोटर्स की तो कोई मजबूरी नहीं है। चलिए इनको तो अपने आप को बचाना है, ये खुद माना है अधीर रंजन चौधरी ने, मैं नहीं बोल रहा हूं। उन्होंने बोला मजबूरी का नाम गठबंधन, लेकिन वोटर्स की क्या मजबूरी है भाई? उनकी तो कोई मजबूरी नहीं होगी। आपने अपने प्रारंभिक वक्तव्य में कहा कि सपा, बसपा, सपा, कांग्रेस, बाकी पार्टियों को ये लगा कि अलग अलग नहीं हरा सकते हैं बीजेपी को या नरेंद्र मोदी को, मानते हैं सारे। तो नहीं, फिर उसका एक निष्कर्ष ये भी निकलता है कि क्या मिल के हरा सकते हैं? क्या देश का माहौल ऐसा है इस समय कि देश फिर से 1989 में जो गठबंधन का दौर शुरू हुआ, देश ने जो अस्थिर सरकारों का दौर देखा है, इवन नरसिंह राव को 232 सीटें मिली थी, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड के रूप में भी देखा कि एक प्राइम मिनिस्टर को जाना पड़ रहा है। जो हमने मनमोहन सिंह सरकार के में देखा कि विदेश नीति के स्तर पर श्रीलंका मामले में सरकार कोई निर्णय लेना चाहती थी, लेकिन डीएम के दबाव में वो निर्णय नहीं ले सकी है। ईरान के परमाणु मामले पर कोई निर्णय लेना चाहती, तो क्या ये देश का माहौल ऐसा बदल गया है कि आप गठबंधन में एक साथ होकर के हरा सकते हैं? दूसरा सवाल ये उठता है, पहले वाले में मैं जोड़ दूं एक चीज, मतलब कल को बालाकोट करना होगा तो इनमें से खिचड़ी 26 में से कौन तय करेगा? मतलब कल को बालाकोट करना हुआ तो यहाँ ये इनसे पूछेंगे, इनसे पूछेंगे, इनसे पूछेंगे, यही होगा ना। फिर ऐसा है कि जब अनुराग भदौरिया और हमारे मित्र दो मित्र, अरे आपसे थोड़ी ना सवाल पूछ बोल रहे भाई, एनडीए में कितनी पार्टियां हैं भी बता दीजिए। बोल रहा हूं, उसी पर आ रहा हूं। अच्छा 38 पार्टियां हैं, चेहरा कौन है? मोदी आपका चेहरा कौन है? हमारे पास तो तमाम चेहरे हैं, इनके पास एक ही है, राहुल गांधी। लोकतंत्र में चेहरे ही चेहरे हैं। कमाल की बात कर रहे हो आप। मैं उत्तर देने ही वाला था, चेहरे पे चेहरा। जब ऐसा है, जब अनुराग अवधेश बोल रहे हैं, एक मिनट, जब अनुराग भदौरिया और अनुज अत्रे को छोटे से टमाटर में बम नजर आता हो, तो आप कल्पना कर लीजिए, कल्पना कर लीजिए कि आइडियोलॉजी किसकी ओर बढ़ रही है। ये आप पैकेट से एक टमाटर निकालते हैं, उसको बम कहते हैं। दूसरा सवाल है कि जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने 36 दलों को 26 के मुकाबले खड़ा कर दिया, तो क्या बीजेपी भी मानती है कि वाकई मजबूरी का दौर है, गठबंधन हम करेंगे? क्योंकि मेरा मानना यह है और देश भी जानता है कि नरेंद्र मोदी को उनके अपने काम के अलावा देश ने अकेले अगर भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दिया था, तो उसके पीछे गठबंधन सरकारों से निराशा थी और गठबंधन सरकारों के कार्यों के कारण जो देश में असंतोष था, वो भाव था। नहीं, लेकिन एक बात मुझे टमाटर का जवाब खिचड़ी है, खिचड़ी सरकार नहीं, लास्ट में ये कह रहा हूं, लेकिन जैसे स्थिति क्या होती है कि जब आप चुनाव में हार जाते हैं और भी पीछे से अलग प्रकार से एक षड्यंत्र की तरह जब सरकार बनाते हैं, जो महाराष्ट्र में हुआ, तो उसका जवाब युद्ध में कैसे दिया जाता है? तो एक घेरेबंदी बीजेपी ने भी कर ली है इस समय कि अब कोई भी दल जो किसी गठबंधन में नहीं जा सकता है, अगर आपने बनाया है, ने बोला तो वैसे सारे दल को हम गठबंधन में। अनुज भाई ने जो सवाल पूछा वो सुधांशु जी मैं आपसे पूछ लेता हूं, जो अनुज भाई ने वो चक्की पीसिंग वाले भी तो आए ना सर, फडणवीस जी बोल रहे थे चक्की पीसिंग अब साथ में है उनकी। और नंबर एक और दूसरा सवाल, एक दो सवाल है, पहला ये, दूसरा ये कि उधर 26 है तो आप भी तो 38 है, तो गठबंधन तो इधर भी है जी। सुधांशु जी, इनकी तीनों बातों का मैं टमाटर और बम दोनों पर भी बोलना चाहूंगा। इसके अलावा देखिए, पहली बात, इन्होंने पहला प्रश्न यह किया था कि हम इंडिया नाम क्यों नहीं लेते। ठीक, इनके पूरे गठबंधन का नाम का शॉर्ट फॉर्म इंडिया है। कांग्रेस पार्टी का क्या नाम है? इंडियन नेशनल कांग्रेस। शॉर्ट में क्या लिखते हैं? आईएनसी। आज तक मैंने किसी कांग्रेस नेता को इंक बोलते नहीं सुना कांग्रेस को। अगर इंक बोलते सुना हो तो आप इंडिया की भी बात करिए, इंक पूछ गई क्या? तो पहली बात ये। दूसरा, गठबंधन का नाम कैसा रखा है कि सिर्फ अंग्रेजी है का नाम, अंग्रेजी का एब्रिविएशन, ध्यान इनसे पूछो हिंदी में क्या है, बता ही नहीं पाते हैं। बता देंगे, फिर बताएंगे, कहें उस नाम का तो कोई मतलब ही नहीं निकल रहा हिंदी में, यानी जो एब्रिविएशन सोचा है वो केवल अंग्रेजी। एक मिनट, आपके गठबंधन का हिंदी में नाम क्या है? हमारे गठबंधन का नाम इंडिया है। नहीं, हिंदी में क्या नाम है? इंडिया नहीं पता। हम लोग इंडिया गर्व से कहते हैं, नहीं पता, हम गर्व से कहते हैं कि हमारे गठबंधन का नाम इंडिया। आपको अपने गठबंधन का नाम नहीं पता? बिल्कुल पता है, हमारे गठबंधन का नाम इंडिया है। फुल फॉर्म इंडिया है, फुल फॉर्म इंडियन नेशनल डेवलपमेंट अलायंस। हिंदी में पता ही नहीं सर, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस बिल्कुल है। नहीं है, पता है, ऐसा नहीं। हिंदी में
हिंदी में, हिंदी का अनुवाद आप इंडिया है, उसमें आपको क्या नहीं पता है? इंडिया है, इंडिया हिंदी का अनुवाद है। इसमें अनुवाद की अभी आवश्यकता नहीं है। नहीं सर, अनुवाद भारतीय इनको जनतांत्रिक 2024 में मिल जाएगा सर, एनडीए इसका नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, भारतीय इसका जनतांत्रिक इंडिया के गठबंधन, जितने भी हमारे घटक दल है आपको जवाब दे देंगे। इंडिया की जनता नाम में क्या जवाब दे रखा है? देगी। सही बात है, नाम इंडिया में की क्या जनता रखा है? जवाब तो बस दे देगी। इंडिया और भारत के बीच का चुनाव हो जाएगा। इंडिया जो नाम भी विदेश से आया, पार्टी भी अंग्रेजों अनुराग भाई यारों बीच में नहीं, अब मैं एक मिनट प्लीज वो दूसरी कंप्लीट बात करेंगे कहना एक चाहता करके। हूं। एक मैंने जो कहा था, मैं टमाटर और बम पे भी बोलना चाहता हूं। इन्होंने कहा ना टमाटर बम क्यों, मैं जो बहुत युवा पीढ़ी है उसको नहीं याद होगा, पर हम लोगों के जमाने और सबको याद होगा, इस देश में एक बार सरकार आलू प्याज के दामों के ऊपर गिर गई थी। कब? 98 नवंबर दिल्ली। क्यों? 3-4 महीने के लिए आलू प्याज के दाम बढ़ गए थे और सरकार चली गई थी, मगर किसी को ध्यान है वो क्यों हुआ था? हम लोगों ने 11 मई, अटल जी की सरकार में 11 मई और 13 मई 98 में परमाणु विस्फोट किया था। आज का जो शक्तिशाली भारत है, जहां से भारत की हैसियत उभर के सामने आई, जहां से उस समय सेव इंडिया बॉन्ड निकाले गए, जिसमें कि दुनिया ने हम पे आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया। लोग सोच रहे थे $1 नहीं देगा कोई भारत को, भारत के पास कुछ नहीं रहेगा। $5 बिलियन का हमारा टारगेट था, $6.2 बिलियन इंडिया बॉन्ड में आए। और आज का जो शक्तिशाली भारत है उसके उभर के आया, वो शक्तिशाली भारत ना उभरने पाए, इसके लिए 1998 के नवंबर के महीने के आसपास 3-4 महीने के लिए आलू प्याज के दाम को इतना बड़ा मुद्दा बनाया गया कि वो बम से जो ताकत निकली थी वो दब जाए, और वो नहीं रोक पाए तो अप्रैल 99 में एक वोट से सरकार गिराई गई। आज भी वही शक्तियां हैं जो और मैं एक सीरियस बात कहना चाहता हूं, 1989 में राजीव गांधी जी की सरकार गई और 2014 तक 25 साल इस देश में गठबंधन की सरकारें रहीं। जो अवधेश जी ने कहा, गठबंधन की सरकारों की बहुत मजबूरी होती है। सिर्फ अटल जी की सरकार को छोड़ दे जिसने नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और पोखरण जैसे कुछ एक काम किए, वरना गठबंधन सरकारों के साथ बहुत बाध्यताएं रहती। यही वो, मैं उसी पे आ रहा हूं, मगर यही वो 25 साल थे जब चाइना हमसे आगे निकल गया, क्योंकि वहां डिसीजन लेने की पूरी छूट थी और वहां पर मजबूत बड़े और कड़े फैसले लिए गए, और हमारे यहां हम आपस में एक दूसरे में रहे। अब मैं 38 पे आ रहा हूं, बता तो रहा हूं, उस समय 1989 तक चाइना हमसे आगे नहीं था। 25 साल में वो हमसे बहुत आगे चला गया। ये देश की जनता ने स्पष्ट बहुमत की सरकार दी। अब आपने 38 की बात कही, मैं तो कह रहा हूं, मॉर्गन स्टैनली ने जो पीछे किया, इंडिया को आगे किया। एनडीए के आज 25 साल हो गए। 98 में एनडीए बना था। अभी प्रधानमंत्री जी हम कई कार्यक्रमों में आए, क्लस्टर वाइज एनडीए के सांसदों की बैठक हो रही है, पर इन 25 साल में एनडीए की, पहली तो कहा हमारा अंग्रेजी में नाम है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस और हिंदी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। इसकी खासियत जानते हैं क्या? हाँ, नहीं, इसकी खासियत क्या है? सुनिए, इसकी खासियत क्या है कि डे 1 से नीति, नेतृत्व और नियत बिल्कुल साफ दिखाई पड़ती है। तब अटल जी नेता थे, अब मोदी जी नेता हैं। 38 के 38 में कोई कंफ्यूजन नहीं है। इनके यहां जानते मजेदार बात क्या है? कंफ्यूजन है। ये सारी वो पार्टियां जिनको अपनी लीडरशिप में तो 20 साल बाद भी कंफ्यूजन नहीं है कि मेरा ये नेतृत्व रहेगा, इसके बाद मेरे परिवार का रहेगा। मगर जैसे ही आप नेतृत्व की बात करें गठबंधन की, कहेंगे वो लोकतांत्रिक है, सब चुना जाता है, फलाना। ये सारी राजतांत्रिक पार्टियां हैं जो गठबंधन में लोकतंत्र के मुखौटा लगाकर बचने की कोशिश। सुधांशु जी, आप ही के पास आ रहा हूं, मेरी ना इत्तेफाकी आपसे वो ये, यहां भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। अनुराग भाई जानते हैं कि राहुल गांधी ही चेहरा है ना? अब मैं बोल लूं? हाँ या ना? इन्होंने बोला हाँ या ना? मेरी बात आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैं अपना जवाब, मैं आपकी साइड ले रहा हूं। यहां कोई हमें कोई सवाल पूछने, ये मेरा सवाल नहीं सुनते। लो भाई।